हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, आज के दिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल ऐसा हुआ पड़ा है और ऐसे ये सब कॉइन्स गिर रहे हैं जैसे कि इनको बचाने वाला कोई है ही नहीं। मतलब बीटीसी तो कहीं ना कहीं 60,000 की दहलीज पे पहुंचने ही वाला है। लगभग $61,000 के आसपास पहुंच चुका है। इसके अलावा अल्ट कॉइन्स, मेजर अल्ट कॉइन्स में भी काफी 6-7% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब आज के इस वीडियो में आपके 3 सवालों के जवाब देने आया हूं। पहली चीज कि बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, क्रिप्टो मार्केट क्यों गिर रहा है। दूसरी चीज कि भाई साहब बिटकॉइन कहां तक गिर सकता है, जिसके एक्सपेक्टेशन मुझे जो लग रही है वो आपको बताऊंगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और तीसरा, कहां से रिवर्सल आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर कर दे। तो भाई साहब वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, ये कोई फाइनेंशियल वीडियो नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो नहीं है, तो इसको बस एंजॉयमेंट की तरह देखो, एंटरटेनमेंट पर्पज से ले देखो, एजुकेशनल पर्पज से देखो। मुझे जो चीजें लग रही है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी देख लो, भाई करना ना करना वो आपका खुद का डिसीजन होता है। साहब देखो, मैं तो आपको पहले ही कर चुका था ये क्लियर कि बिटकॉइन एक बड़े से राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है। इसको आप बियर फ्लैग भी बोल रहे हो, इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है और कहीं ना कहीं इसकी टारगेट पॉइंट लगभग 57,000 के लमसम बन रही है। बिटकॉइन ने ये भी दिखाया। ये वाला चार्ट आपको पिछली वीडियो का याद होगा, मैंने $58,000 का आपको लेवल बताया था जब बिटकॉइन यहां पे चल रहा था, $74,000 के आसपास, 74-73। मैंने कहा था कि भाई साहब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा तैयार ही रहना क्योंकि यहां से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और भाई साहब पिछले 3-4 दिनों के अंदर बहुत भयानक तरीके से बिटकॉइन गिरा है। यहाँ पर आप देख लो 10% से ज्यादा की गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिली है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्यों गिर रहा है बिटकॉइन। देखो, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है कि भाई साहब ऐसा कुछ हो गया, सिवाय एक न्यूज अपडेट के कि भाई साहब अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो वॉर टाइम पीरियड चल रहा है, उसको लेकर एक खबर निकल के आई थी कि सब ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला करा। अब देखो, कुवैत से इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कुवैत के अंदर अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस है उनके ऊपर ये टारगेट कर रहे थे ईरान वाले। अब क्या हुआ, ईरान के ड्रोन्स गए कुवैत के अंदर, तबाही मचाना शुरू करे, इनकी मिलिट्री साइड पर हमला किया। अब जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था कुवैत का, वो एक्टिवेट हुआ, फिर वो ड्रोन वगैरह को शूट करा, तो उसके जो मलबे थे ना वो धड़ाधड़ इनके एयरपोर्ट वगैरह पे पड़ गए, जिससे कि लगभग एक जने की जान गई और 63 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं इस ईरानी अटैक के अंदर। तो भाई साहब ये खबर निकल गई, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में दूसरा ये इफेक्ट पड़ा। एक और चीज, टेक्निकली मुझे बियरिश दिख रहा था बिटकॉइन, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बियरिश दिख रहा था, तो उसका भी आप ये मान के चलो। अब ये तो पहले सवाल का जवाब मिल गया कि क्यों गिर रहा है, कितना गिर सकता है। मैंने आपको कई बार बताया इस पैटर्न का टारगेट $57,000 का लग रहा है। इससे पहले ये इस तरीके से एक बार 70, 71, 72,000 के लेवल्स को छू सकता है, ये रिटेस्ट कर सकता है और यहां से फिर वापस से धड़ाम की पोजीशन हो सकती है। अभी एक चीज और ध्यान रखो, बिटकॉइन का ये जो जोन है ना, ये जो लेवल है मैंने मार्क करके रखा है $65,000। अगर बिटकॉइन ने कोई भी डेली क्लोजिंग, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर दे दी तो फिर हम 70-71,000 तक मानेंगे और फिर से वापस से नीचे। अगर बिटकॉइन ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी ना, तो मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना कि बिटकॉइन यहां से फिर वापस से लगभग $60,000-59,000 तक जा सकता है और 10% के गिरने के चांसेस बन जाएंगे। समझ में आया ना जो मैं कह रहा हूं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखो, अगर डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई तो फिर यहां पर एक लॉन्ग बन सकता है, यहां पर आपको 10% का और मूव मिल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मैंने बिटकॉइन के बारे में आपको क्लियरली चीजें बता दी। अब एक चीज और, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि भाई साहब कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आप यूज करते हो। बहुत से लोगों ने अपने अपने फेवरेट एक्सचेंज यूज करे, उनमें से बाइनेंस मोस्टली यूज कर रहे थे, बिंगेक्स मोस्टली यूज कर रहे थे, वीक्स मोस्टली यूज कर रहे थे। लेकिन टॉप पर अगर आप बाकी साइट्स का और हर चीज से देखो ना, तो टॉप पर बाइनेंस है। बाइनेंस के ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लो, एवरेज लिक्विडिटी देख लो और सब तरीके देख लो। बाइनेंस का नाम तो है। देखो, पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट कर रहा था कि भाई साहब मतलब हो सकता है इसका भी कुछ सीन जैसे FTX का हुआ था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो वो अच्छी बात है। अब बाइनेंस के यूजर्स के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, जितने भी बाइनेंस वाले हैं ना उनके लिए बता दूं कि भाई साहब आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी कि स्पिन उस्ताद करके एक इनका कैंपेन चल रहा है। अब इस कैंपेन के अंदर क्या है मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। इनका एक कैंपेन चल रहा है बाइनेंस स्पिन उस्ताद, जो कि भी लाइव है। और ये जो कैंपेन है इसके अंदर आपको छोटे मोटे टास्क करने पड़ते हैं और इसके अंदर आपको काफी बड़ा रिवॉर्ड पूल देखने को मिल सकता है। ये जो ना $1.5 लाख का रिवॉर्ड पूल है और इसके अंदर काफी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करें। सबसे पहली बात, मैंने आपको इसी वीडियो की पिन कमेंट के अंदर वो दे दिया है, इसका लिंक जाके वहां पर साइन अप करो। साइन अप करने के बाद में आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आपको इस कैंपेन का जो लिंक है ना, इस पेज का लिंक, वो भी मैंने आपको पिन कमेंट में डाल दिया है, उसके ऊपर जाओ और ये जो ज्वाइन का बटन दिखा है, ये गो का बटन दिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो सिंपल सा। फिर आपको क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट जो टास्क है ना, इन टास्क को देख लो। ट्रेड कंप्लीट योर फर्स्ट कन्वर्ट ट्रेड ऑफ एटलीस्ट $2 इक्विवेलेंट इन टोटल वॉल्यूम। भाई साहब बहुत छोटी सी रकम है ये। यहां पर दूसरा टास्क देख लो, कंप्लीट योर फर्स्ट स्पॉट ट्रेड एटलीस्ट $5।
बहुत सिंपल से टास्क है, आपको ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं और जो भी आपको पसंद आए उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैंपेन ना 25 जून को एंड होने वाला है। यहाँ पर एक्टिविटीज के अंदर देख लो 25 जून को 26 जून को ये खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास कुछ ही टाइम पीरियड बचा है। तो अगर आप बाइनेंस के यूजर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो तो ये चीज का ध्यान रख लो। आपको नया अकाउंट बनाना है तो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, तो उसके ऊपर आप जाके कंप्लीट कर लेना। लेकिन चीजें ध्यान रखना, केवाईसी करना जरूरी है। इसके अलावा ये सारे जो टास्क मैंने दिए इसको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बाइनेंस वालों के लिए हो गया। बाकी देखो, बाकी जो भी को अच्छा एक्सचेंज लग रहा है वो आप यूज कर सकते हो। मेरी तरफ से आप फ्री हो। जो टेक्निकली चीजें बताई इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। बिटकॉइन मुझे बियरिश दिख रहा है अभी भी, हालांकि अगर डेली क्लोजिंग $65,000 के ऊपर हो जाती है तो $71,000 तक के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे और फिर वहां से रिजेक्शन वापस से आ सकता है। समझ में आया? तो इस पाथ का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। लेकिन अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो अपनी सोच समझ से ये सारी चीजें करना। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।